हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन is the main part of the central nervous system because it is connected to the spinal cord, backbone से ये connected होता है। okay, and all the necessary nerves are going to entire body है ना, with the help of these spinal cord and brain is connected to them. okay, so two type of the nerve fiber play very crucial role. First is the sensory nerve and second is the motor nerve. okay, तो पहले हम लोग एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, कितने टाइप्स के इसके पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं और कितने लोब्स होते हैं और इन सबका क्या फंक्शन है। ठीक है, जनरली एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्वेश्चंस मिलता है कि कोई पर्सन है जिसको बाद में पनिशमेंट मिलता है, फांसी की सजा हो जाती है, तो उसको रस्सी से लटका देते हैं। तो उस टाइम पे आप देखे होंगे कि जब भी यहाँ पे फांसी लगती है तो यहाँ पे एक नॉट बच जाता है और उसका जो मेन सेंटर होता है जहाँ पे फोर्स ज़्यादा काम करता है वो हमारा इसके पीछे यहाँ पे एक छोटा सा कर्व है, गड्ढा का पोर्शन जैसा लगता है, वहीं पे आके रस्सी हमारी फंस जाती है। और जो सेकंड वर्टिब्राई है, ब्रेन है, ब्रेन के बाद जो हमारा वर्टिब्राई है, वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन है, उसमें जो सेकंड बोन्स होती है वो तुरंत टूट जाती है, जिसके टूटने की वजह से क्या होता है, जो हमारा नर्व रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स में जा रहा होता है, उसका मैसेज, उसका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी इमीडिएटली और पर्सन इमीडिएटली डेथ, गोइंग टू बी डेथ। ओके, ठीक वैसे ही एक और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हेन एनी पर्सन टेकन द ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ द अल्कोहल एज ए ड्रिंक देन व्हाट विल हैपन। तो अल्कोहल लेने से क्या होगा, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी ब्रेन के पार्ट्स हैं वो कंट्रोल्ड में नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे करके घूमने लगते हैं। बॉडी का जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, दिस टॉपिक इज ह्यूमन ब्रेन। नोट डाउन, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस आएगा क्योंकि कॉलोनीज में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब कर सकता है, बट फोकस ऑन दिस लेक्चर। फर्स्ट कमेंट है, इट इज लॉज्ड इन द क्रेनियल कैविटी। कहां पे रहता है ये, क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ऑफ द स्कल। नोट डाउन। अब देखो, ये एक सेक्शन है, यहां पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने। ये हमारा ब्रेन सेल्स के साथ का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसका एक सेक्शन है, ब्रेन के साथ का सेक्शन है। तो बेसिकली ब्रेन में जो आउटर लेयर होती है दैट इज द बोन है। बोन के बाद एक लेयर मिलता है जिसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके बाद ठीक आपका सब ड्यूरल स्पेस होता है इसमें। ठीक है, इसलिए हमारा ब्रेन थोड़ा सा प्रेस भी होता है बोन के बाद। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अरेक्नोइड स्पेस है और यहाँ पे वेब, स्पाइडर वेबी लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, ठीक उसके नीचे पाया मैटर, देन ग्रे मैटर और उसके बाद व्हाइट मैटर। तो ये अरेंजमेंट होता है और न्यूरॉन्स में
ठीक इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे व्हाइट मैटर ऊपर होगा और ग्रे मैटर नीचे होगा। ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे देखो मेन पॉइंट कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 1220 टू 1400 ग्राम्स इसका वेट है, एंड इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन, एंड collectively these 3 membranes are known as meninges। इसको meninges कहते हैं। ये हमारा ब्रेन, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फोड़ो, किसका एग्जांपल ले लें, अखरोट का एग्जांपल ले लो, आप वॉलनट का एग्जांपल ले लो, आप जैसे उसके बोन को आप तोड़ोगे, ऊपर का शेल हटाओगे, आप उसमें देखेंगे बिल्कुल एक फोल्डेड स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही अगर आप इसको हटाएंगे, जो बोन्स हैं उसको हटाएंगे, तो फिर आपको बिल्कुल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो वहां पे 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन्स, कलेक्टिवली इट इज नोन एज मेनाइंजेस। क्लियर? मेनाइंजेस में कौन कौन सा, अब यहाँ पे बात उठता है वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? करेक्ट। तो हमारे 3 लेयर्स क्या है? जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। अरेक्नोइड मेम्ब्रेन्स, स्पाइडी वेबी, जो स्पाइडी वेबस स्ट्रक्चर है उसको स्पाइडर वेबी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर? और जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स को क्या बोलेंगे भाई? नोट कर लो, डूरा मैटर। ओके, दिस वन डूरा मैटर। क्लियर? डूरा मैटर। अब मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाया मैटर में और डूरा मैटर में क्या डिफरेंस है, पाया मैटर में और डूरा मैटर में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा बताओ? पहला, ये पाया मैटर थिन होगा और ये कैसा होगा? यहां लिख दो ब्रैकेट में, इट इज थिन कॉमा डेलिकेट, और ये नोट कर लो टफ फाइब्रस। मेम्ब्रेन, टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, नोट डाउन। नोट करो इतना। Between the arachnoid membrane and pyometer is a space is called subarachnoid space. Okay, और second point है the space which is present between the arachnoid and dura mater. Arachnoid and dura mater, okay, is called subdural स्पेस। सबड्यूरल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट्स को आप नोट करिए, सबड्यूरल स्पेस। ओके, चलो अब इस मेन है, यहां पे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? ठीक है, पहला है, अब यहां पे फर्स्ट पार्ट है आपका फोर ब्रेन। Now second is midbrain, okay, and third hindbrain. Clear? forebrain, midbrain and hindbrain. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर है भाई? अब देखो कभी कभी एग्जामिनेशन में अलग अलग नाम से पूछ देते हैं कि फोर ब्रेन का नाम क्या है, नेम द फॉलोइंग। तो नोट कर लो, इसको बोलते हैं प्रोसेनसेफेलॉन। ओके, मिड ब्रेन का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्या नाम इसका? मीजेनसेफेलॉन। क्लियर? थर्ड पोर्शन का नाम लिख लो, रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन। क्लियर? हाँ, रोम्बेनसिफेलॉन।
अब ये 3 हमारे पोर्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस तीनों को हम डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि प्रोसेनसिफलाइन के फोर ब्रेन में अलग से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। मान लो पूछा जाए कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, बताइए। तो फोर ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा भाई, तो लिखो इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब पहला स्ट्रक्चर आएगा, ऑल्फैक्टरी लोब। दूसरा आएगा सेरेब्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम, क्लियर, सेरेब्रम। उसके बाद आएगा डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। अब मान लो पूछा जाए आपसे कि मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, तो इसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ओके, और क्रूरा, CRURA, क्रूरा सेरेब्राई, ओके। और हाइंड्स लिम्ब में क्या आएंगे, यहां आएगा सेरेबेलम, सेरेबेलम, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है आपका सेरेब्रम, यहाँ पे आपका सेरेब्रम है और यहाँ पे आपका सेरेबेलम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से देखना। एक जगह सेरेब्रम है और दूसरी जगह सेरेबेलम है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, किसका क्या फंक्शन है, ओके। इतना नोट करिए पहले। चलो अब देखो फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। कौन सा लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब का रिलेशन बेसिकली किससे होता है, स्मेल से होता है। किससे होता है भाई, स्मेल से होता है। आपको भी पता है कि स्मेलिंग पावर की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्मेलिंग पावर डॉग्स में है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में, है ना। और स्कॉलिडॉन आपका वाटर में है। शार्क की भी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्यों होती है, यही एनिमल्स ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है हाई स्मेलिंग पावर के लिए। रीजन क्या है कि जो उनके नोज का जो पोर्शन है उसमें जो नंबर ऑफ लोब्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपने नॉर्मल अदर एनिमल के कंपैरिजन में नॉर्मल से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसकी स्मेलिंग पावर बहुत फास्ट होती है ना। तो ऑल्फैक्टरी लोब इज द मेन रीजन, क्लियर। चलो अब इस ऑल्फैक्टरी लोब का अदर क्या फंक्शन है, ये किस काम में आता है। क्योंकि ब्रेन में है तो ब्रेन में स्मेल तो नोज से करते हैं, लेकिन इसका जो नर्व का जो कनेक्शन है वो ब्रेन से है। तो अब इस स्मेलिंग पावर के अलावा, along with the smelling power, what are the different kinds of the function which is performed by the olfactory lobes? So here I'm going to mention these some important points. तो उसको नोट्स प्रिपेयर करो, ओके। चलो देखो, चलिए अब देखिए, सेकेंड है आपका सेरेब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसके पहले क्या बताया मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर बल्ब और पोस्टेरियर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कवर्ड होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। अगर आप इसका कभी डायग्राम देखोगे बुक्स में तो इस तरीके के ऐसे ऐसे करके आपको एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है। ऐसे पॉन्स और मेडुला इस पूरे इस तरह ब्रेन की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे,
तो यहाँ पे आपका गायरी और सरकाई मिलेंगे, ढेर सारे से फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, इसको गायरी और एक को सल्काई कहते हैं। और बीच में आपका होता है कॉर्पस कैलोसम, सीसी, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की वजह से ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता, तो सिंपली हमको ये वेंट्रल व्यू से दिखाई पड़ेगा सिर्फ, अदरवाइज दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है कि आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम याद रखना हमेशा लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कमेंट इसमें क्या है देखिए, अब जो ये लार्जेस्ट पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ, कर लो, इट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ओके, connected by, नोट कर लो, a large number of bundles of myelinated fibers, जैसा कि न्यूरॉन्स में होता है उससे कवर्ड होता है, और इसी को कॉल्ड क्या कहते हैं भाई, यही सीसी, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम से घिरा होता है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉर्पस कैलोसम। अब माइलिनेटेड फाइबर्स का मतलब हो गया, जैसे आपने नर्वस सिस्टम में देखा था, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, तो वायर अंदर होता है लेकिन उसके चारों तरफ से प्लास्टिक या रबर की कॉइलिंग होती है ना, तो वैसे ही नर्व्स के चारों तरफ आपका क्या होता है, माइलिनेटेड शीट फाइबर्स होते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन वॉच माई अनदर वीडियो, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, वहां पे मैंने बताया ऐसे, ठीक है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि दिमाग बहुत चलाते हो, हाँ भाई, दिमाग इससे चलाते हैं। क्यों दिमाग चलाते हैं? आइंस्टीन का नाम इतना फेमस है, क्यों फेमस है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपका जितना न्यूरॉन पास होगा उतना ही मैसेज बहुत फास्ट डिलीवर्ड होंगे, वन न्यूरॉन टू डिफरेंट अदर न्यूरॉन्स थ्रू सिनैप्स, ओके, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। इसलिए ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है। ऐसा नहीं है कि हाथों में और पैरों में नर्व नहीं है, बट ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, नंबर ऑफ कम है उनका, इसलिए थोड़ी देर में काम करते हैं। लेकिन माइंड बहुत तेज काम करता है, क्योंकि जैसे आप इस बोन्स को हटाएंगे, पूरा जो बंचेस है या ये जितना भी बंचेस यहाँ पे देखेंगे, वहां पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत तेज काम करता है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। अब एक टर्म पूछा आता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एग्जामिनेशन में आता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ठीक है, ध्यान दो, आउटर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम, यहां लिख दो, आउटर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम, ओके, इज कॉल्ड क्या? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, आप पूछते हैं इसमें लोब्स, एग्जामिनेशन में पूछते हैं लोब्स क्या होते हैं भाई और कितने होते हैं, तो याद रखना 4 लोब्स होते हैं ब्रेन में। क्लियर है? 4 लोब्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है, दिस वन,
सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसमें आपके 4 लोब्स होते हैं, याद रखिएगा 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से 4 लोब्स होते हैं भाई? नंबर 1 फ्रंटल, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब नंबर 1। नंबर 2 नोट करो, नंबर 2 पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल लोब। नंबर 3 नोट करिए टेम्पोरल, टेम्पोरल। नंबर 4 टेम्पोरल लोब हो गया। नंबर 4 ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, दीज 4 लोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लीजिए कभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक्स पढ़ना, स्पेलिंग्स को मेमोराइज करना, कॉन्सेप्ट को बैठाना, किसी के बारे में सोच रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं कहीं और, अचानक कहीं ख्याल आने लगा किसी का और, आ रहा समझ में? हाँ, ये सब इसी लोब का देन है। ठीक है, मान लिया आज पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात ऐसा आ गया, कोई टर्म ऐसा आ गया और अचानक आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, अरे आज पता हुआ क्या हुआ, नीतीश सर एक बच्चे को ऐसे बोले। ठीक है, तो वो हो जाता है, कुछ पुरानी बातें सडनली याद आती हैं। ठीक है, हाँ भाई नीतीश सर जब पढ़ाते थे तो उनके क्लास में बिल्कुल श्योर नहीं होता था, अभी कुछ, अभी के देख लो, है ना, होता है अपना अपना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ये जो 4 लोब्स हैं इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब एग्जामिनेशन में आ गया, मान लीजिए आर्मीज है, आर्मीज के जो लोग हैं बॉर्डर पे जा करके और वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे एक डिफरेंट तरह की कोडिंग होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वहां पे, है ना, तमाम तरह की चीजें होती हैं वहां। तो ये सब चीज कोड, डिकोड, मेमोराइज करना, भूलना, कोई चीज याद आना, किसी सिंबल को देखना, थिंक करना, रीडिंग, है ना, तमाम तरह की जो एबिलिटीज हैं ये सब इसी लोब से ही परफॉर्म होंगी। तो 1 बाय 1 हम उसको देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। ओके, पहले इतना नोट कर लो। अब देखो फ्रंटल लोब का मेन फंक्शन देख लो यहाँ पे। फ्रंटल लोब का मेन फंक्शन है इनर मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट एंड एक्शन। कुछ ऐसे मन में विचार आते हैं, कुछ सोचने को मिलता है। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज जो हम सोचते हैं सर कि इस चीज़ को हम क्या ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, है ना। रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, हमें बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है, बायोलॉजी में हमें एकदम 100 में 100 लेकर के आना है, हमने डिसाइड कर लिया, एक तरह का डिसीजन मेकिंग है। क्लियर? एक्सप्रेशन एंड इमोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विल पावर, ये सब किसके, ये जो मेन फंक्शन है ये हमारा फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात आती है पैराइटल लोब, सेंसरी परसेप्शन। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अब अभी इस दुनिया में आया है ना, उसके सामने कोई खड़ा हो गया, अरे मेरा लल्ला, अरे कोई खिला रहा है, तो तुरंत वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, है ना, उसे क्या मालूम कौन है वो। ठीक है, तो जो भी इंसान एनवायरमेंट से जो चीज सीखेगा, परसेप्शन, मान लो कहीं गर्म चीजों पे कोई हाथ चली गई, बच्चा तुरंत रोने लगा या हाथ खींच लिया, है ना, फिर एक बार अगर टच हो गया फिर दोबारा वो हाथ नहीं, जो है जैसे ही टच होगा तुरंत खींच लेगा। तो इस तरह के जितने भी टच, पेन, बॉडी में हीट, अलग कोई जो जितने भी एनवायरमेंट से सीखने वाली जो चीजें हैं वो सब के सब परफॉर्म होती है किससे? पैराइटल लोब से। थर्ड आपका है टेम्पोरल लोब, डिकोडिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड, कौन सी वॉइस किधर से आ रही है, कौन बुला रहा है, कौन कॉल कर रहा है ना, किधर दिमाग जाता है। ठीक है, उसके बाद स्मेल, मेमोरी, इमोशन, ये सब चीजें है ना इस लोब से परफॉर्म होती हैं। और लास्ट में आता है ऑसिपिटल। तो जो ऑसिपिटल जो विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस कोड करना, चीज़ों को समझना, है ना, ये सब चीज़ें, शेप, कलर, कितनी दूरी पे क्या क्या चीज़ रखा है, आ रहा समझ में, ये सब का सब जो मैकेनिज्म है वो सब हमारा ब्रेन है ना परफॉर्म, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी
कोई बाइक या कहीं भी हम कोई साइकिल या स्कूटर या कोई 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हमेशा हेलमेट पहन कर ड्राइव करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रेन में अगर चोट लग गया, एक बार अगर डैमेज हो गया ब्रेन का पार्ट, है ना, तो क्या होगा, ये सब की जो एबिलिटी होगी, जो फंक्शंस होंगे, वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए चलेगा, लेकिन अगर ब्रेन का पोर्शन अगर डैमेज हो जाए तो इतने सारे फंक्शंस जो हमारे परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप फिलहाल इसको इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब फर्स्ट 4 ब्रेन चल रहा है, नोट करिए। अब देखो इसी में अब जो फिर थर्ड पार्ट है 4 ब्रेन का, दैट इज द डायंसेफेलॉन। अब डायंसेफेलॉन में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं एपिथैलेमस, दूसरे को थैलेमस बोलते हैं, और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। इन तीनों में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वाला है दैट इज द हाइपोथैलेमस। कभी कभी क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हाई है, लो है, कहाँ पे ज़्यादा वार्म है, कहाँ पे कोल्ड है सॉरी, इन सबको बताने के लिए, हमें इन्फॉर्म करने के लिए ये हमारा मेन पार्ट है, दैट इज द क्या, हाइपोथैलेमस। इसीलिए कभी कभी एग्जामिनेशन में हम लोग एग्जामिनर पूछ देता है कि नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज नोन एज और कॉल्ड एज थर्मोस्टैट। क्या बोलेंगे, थर्मोस्टैट। यहां भी इसको भी नोट कर लो, पूछते हैं क्या, थर्मोस्टैट किसे कहते हैं। तो थर्मोस्टैट का मतलब होता है क्या, हाइपोथैलेमस से। ओके, हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टैट या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्लियर, नोट कर लो। अच्छा, कभी कभी आता है कि डायंसेफेलॉन का मेन फंक्शन लिखिए, तो इसका मेन फंक्शन है बोलो, नोट कर लो, डायंसेफेलॉन का मेन फंक्शन डायंसेफेलॉन का मेन फंक्शन नोट कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन है इसका ये थैलेमस पोर्शन, थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर पेन एंड प्रेशर। Pain and pressure impulses to cerebrum, और जो दूसरा फंक्शन है ना, मेन आपका हाइपोथैलेमस का है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, तो इसको आप, यही आपका मेन सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या, मिड ब्रेन। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब देखो मिड ब्रेन हमेशा 2 सेंटीमीटर का होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। ठीक है, किसको कनेक्ट करेगा भाई, तो 4 ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे, बोलो, हाइंड ब्रेन से। सेरेबेलम और पॉन्स किसके एग्जांपल्स हैं, किसके पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन से। तो 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मिड ब्रेन। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा भाई, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये कनेक्ट करता है इसको। सेकेंड मेन फंक्शन इसका हो जाएगा, इट कंट्रोल्स the sight and auditory
ऑडिटरी इम्पल्सेस, ठीक है, हियरिंग में बेसिकली ये हेल्प करता है, ठीक है। चलो अब हैंड डाल लो, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स हैं, आपको भी पता है। सबसे पहला क्या था आपका पॉन्स, दूसरा था आपका सेरेबेलम और तीसरा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, पॉन्स का, ठीक है। पॉन्स इतना नोट करो फिर। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, सबसे पहला पॉइंट ये है, सेंट्रली लोकेटेड है। इसका दूसरा फंक्शन है, इट कैरीज impulses from medulla oblongata to medulla oblongata to फोरब्रेन को ये जाएगा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है। अगर हम लोग देखें सेरेब्रम का फंक्शन, सेरेबेलम का, तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अभी हमने जब आपको बताया था सेरेब्रम के बारे में, तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट था, लेकिन वो पूरे ब्रेन में था। ये सिर्फ हाइंड ब्रेन में लार्जेस्ट है, मतलब इस 3 में लार्जेस्ट कौन है, सेरेबेलम है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्लियर, सेरेबेलम। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन आता है एग्जाम में, लिखो, इट इज प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम एंड above द medulla oblongata, MO, medulla oblongata। नोट कर लो, behind the pons, ओके। ये एक्चुअली बोर्ड में आ चुका है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो आप वहां पे ये मेंशन करेंगे, ठीक है, बिहाइंड द पॉन्स। तो इसका मेन अदर फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, बताओ, हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है, और वी कैन से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का जो काम है ना, वो इसी का है, सेरेबेलम का है, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बॉडी हम लोग बोल सकते हैं इसको, बैलेंस ऑफ बॉडी। बैलेंस ऑफ द बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म होगा भाई, बोलो, सेरेबेलम के द्वारा परफॉर्म होगा। और लास्ट है आपका क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा, MO, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। कहां से कहां, एक्सटेंड फ्रॉम पॉन्स से लेकर के
pons to spinal cord, pons to spinal cord, ये फैला होता है, इसको मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। सबसे बड़ी बात देखिए एग्जामिनेशन में पूछता है कि ट्राइंगुलर कौन है, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ट्राइंगुलर इन शेप होता है ये, क्लियर, ट्राइंगुलर इन शेप होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जितने भी नारकोटिक्स की जो ड्रग्स देते हैं आपके दर्द को सहने के लिए, चोट लग जाने पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लगता है उस टाइम पे, नारकोटिक्स का जो ड्रग है, या किसी को जब फांसी की, जो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया ना, फांसी की जो सजा देते हैं तो उसमें जो सेकंड वर्टिब्रा होता है वो तुरंत डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म नहीं हो पाता, वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए। इसके बाद में मैं जब ये टॉपिक सब क्लियर हो जाएंगे तो हम फिर इस साल में आने वाले पूरे क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट हैं एक प्रैक्टिस पेपर की तरह से, मॉडल पेपर की तरह से पूरा एक वीडियो बना रहे हैं और उसको प्रिपेयर करके हम आपको अपलोड करके देंगे। बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए कुछ सिलेबस में क्या है कि जब तक आप टेक्निकल टर्म्स को रिवाइज नहीं करेंगे, हम अगर जब वीडियो बनाएंगे अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है और एक कॉपी पे डायग्राम को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, लिखने को आएगा, इसलिए बार बार हम लिखने पे आपको थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लिखने पे आएगा क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मान लो आगे अगर राइट द फंक्शन ऑफ द पॉन्स मेडुला एंड मेडुला ऑब्लंगेटा या सेरेबेलम, तो उस टाइम पे फिर आपको इस तरीके से लिख करके आपको बताना होगा कॉपी में, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए इतना प्रिपेयर करिए, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो।